So a question I get asked a lot is, why did I convert to Islam? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज हम जो स्टोरी आपके लिए लाए हैं वो एक इंग्लिश ज़ुबान में है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राह जन्नत की टीम इस स्टोरी को पहली बार उर्दू ज़ुबान में पेश कर रही है। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की न्यू मुस्लिम की स्टोरीज़ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास ही में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Hello everyone! So a question I get asked a lot is, why did I convert to Islam? दोस्तों, हमारी ये बहन हमसे बताने की कोशिश कर रही है कि एक सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया। So basically, when I was 13 years old, there was a Muslim woman from Algeria that was texting me, telling me about her religion. दोस्तों, अब ये आगे हमें बताती हैं कि बेसिकली जब मैं 13 साल की थी तो अल्जीरिया की एक मुस्लिम खातून जो मुझे अपने मज़हब इस्लाम के बारे में बताया करती थी, लेकिन मैं उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त मैं बहुत यंग थी और मुझे ज़्यादा समझ भी नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये सीरियस ही नहीं थी तो इन्होंने इस्लाम कैसे कबूल कर लिया। तो इस्लाम कबूल करने की वजह अब वो हमें बताती हैं कि जब पिछली गर्मियों में मेरी एक दूसरी फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आई और उसने भी मुझे इस्लाम के बारे में बताया, तो अब मैं इस्लाम को लेकर सीरियस हो गई और अब मैंने इरादा बनाया कि अब मुझे इस्लाम के बारे में जानना है कि इस्लाम क्या है। इसलिए मैंने इस्लाम पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और मैंने ऑनलाइन एक कुरान को भी ख़रीदा और मैंने इसे पढ़ना भी शुरू कर दिया, जिससे मुझे इस्लाम को समझने में बहुत आसानी हुई। और फिर मुझे यकीन हो गया कि इस किताब में जो कुछ भी लिखा है वो सब सच है और हक है। दोस्तों, ये बोल आप खुद उनके ज़ुबान में सुन सकते हैं। Then last summer, another friend of mine told me about Islam and I got really curious about it. I started doing my researches, on TikTok, on the internet. I bought the Quran, of course, and I read it and I really knew it was the truth. दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़की कुछ ऐसा कहती है जिसे लेकर हर रिवर्ड मुस्लिम को अफसोस होता है। दोस्तों, हमारी बहन यहाँ पर कहती है कि जैसा कि मैंने माजी में बहुत गुनाह किए हैं और बुरे काम किए हैं, जिसका मुझे बहुत अफसोस भी है, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस्लाम में जो कुछ भी है वो बहुत अहम है और इस्लाम हमें बुरे कामों से रोकता है। जितना ज़्यादा मैंने रिसर्च किया उतना ही ज़्यादा पता चलता गया कि इस्लाम एक सच्चा और बरहक दीन है, इसीलिए मैंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। And as you guys know, I did a lot of bad things in the past, and I'm not really proud of it, but I realized that everything that is haram, it is really to protect her. And yeah, so the more I made my researches, the more I knew that Islam was the truth, and I reverted. Alhamdulillah. दोस्तों, अब ये दूसरी वीडियो में बताती हैं कि इन्हें इस्लाम कबूल करने के बाद कुछ मुसलमान लोग ही इनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। And I've been a Muslim for like 2 years now, but I remember when I first converted, there was a bunch of Muslim guys and they came and they really bullied me and they were laughing at me on their stories, saying mean things like, oh, she probably doesn't even know how to pray. अब मैं 2 साल से एक मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने इस्लाम को कबूल किया था तो कुछ मुस्लिम लोग मेरे पास आए और वो लिटरली मुझे तंग करने लगे और वो मुझ पर हंस रहे थे, वो मेरे कन्वर्जन पर हंस रहे थे। दोस्तों, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये वो लोग हैं जो हर कौम में पाए जाते हैं और इनका मकसद होता है दूसरों का मजाक उड़ाना या उन्हें नीचा दिखाना। दोस्तों, आगे ये बताती हैं कि वो लोग ये कहना चाह रहे थे कि इसको ये भी नहीं पता कि इबादत कैसे की जाती है, हालांकि वो मेरी इस्लाह कम और तकलीफ़ ज़्यादा पहुंचा रहे थे, मुझे शर्मिंदा कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय मैंने सिर्फ इस्लाम कबूल किया था और मुझे नमाज़ पढ़ने का प्रॉपर तरीका भी नहीं मालूम था। There was a bunch of Muslim guys and they came and they really bullied me and they were laughing at me on their stories, saying mean things like, oh, she probably doesn't even know how to pray. And it was really hurting me because, at that time I just converted. I didn't know how to pray. दोस्तों, आगे वो जल्दी से बात ख़त्म करते हुए बताती हैं कि अब जब मैं जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाती हूँ तो अब वो लोग मुझे नहीं दिखते
बल्कि उनमें से कोई भी नहीं दिखता है और मुझे पता है कि इस शहर में सिर्फ एक ही मस्जिद है। And so, whatever. Big story short. So today I go to the masjid for Friday prayer, and I didn't see y'all. And I know there's only one masjid in this town, and if you guys were supposed to be at one, it would be this one. और आखिर में हमारी ये बहन हमको एक संदेश देती है और अपनी बात ख़त्म करती है। आखिर में बताती है कि हम सबको एक होकर रहना चाहिए, यही बेहतर है क्योंकि आप वहाँ नहीं थे, इसलिए मुसलमान बुरे होते हैं, ये सोचने के बजाय पहले हमें खुद को देखना चाहिए। I didn't see y'all. And I know there's only one masjid in this town, and if you guys were supposed to be at one, it would be this one. And you weren't there. So instead of complaining about how converts are such bad Muslims, look at yourself first. Thank you. दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप इसी तरह की इंग्लिश वीडियो को अपनी ज़ुबान में देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम इस सिलसिले को आगे बरकरार रख सकें। दोस्तों, अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें।